हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे कार्य और समय के कुछ एडवांस सवाल। इससे थोड़े कम एडवांस थे, जो मतलब सरल थे, वो अपन इससे पहली क्लास में देख लिए हैं। अगर आपको सरल क्वेश्चन चाहिए तो पहले वो पहली क्लास देखें, फिर इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे कार्य और समय के कुछ एडवांस सवाल। एडवांस सवाल आपको जैसे कि कोई कार्य है, इसमें ए और बी बारी बारी से, जैसे आज ए आया फिर बी आएगा, इसी प्रकार फिर ए आएगा, ऐसे अल्टरनेट मतलब ए आएगा फिर बी आएगा। आज एक ए काम करा फिर कल बी करेगा, ऐसे बारी बारी से करने वाले सवाल। या कुछ महिला कुछ पुरुष मिलकर काम कर रहे हैं तो वो टोटल मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, ऐसे सवाल इसमें अपन करेंगे। तो एक पहला सवाल है कि ए एक कार्य को 16 दिन में कर सकता है। ए जो है, कौन? ए जो है वो किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी 12 दिन में कर सकता है। जो बी जो है वो कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में कर सकता है। तो यदि वे एक दिन छोड़कर एक बारी बारी से काम करें, मतलब एक दिन ए आएगा फिर बी आएगा, यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा ए आरंभ करे, मतलब पहले स्टार्ट कौन करेगा? ए करेगा, उसके बाद बी आएगा, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? स्टार्ट कौन कर रहा है? ए कर रहा है। तो पहले तो आपको क्या करना है? टोटल वर्क आपको निकाल लेना है। जैसे अपन ने पहले वीडियो में देखा था कि टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए मैंने ये बताया था, या तो आप इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हो, या इसको डायरेक्ट मैंने बताया था कि इसमें दोनों में जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या को मल्टीपल में लेना है। जैसे बड़ी संख्या के पहाड़ापन मल्टीपल तब तक करते जाएंगे जब तक इन दोनों का आपस उस संख्या में भाग ना चला जाए। तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 16 का 16, 16 दूनी 32, 32 में 12 का भाग नहीं जाएगा, 16 16, 16 दूनी 32, 16 48, तो 48 में इन दोनों का भाग चले जाएगा। अगर आप इस विधि से भी लोगे तब भी एलसीएम आपका यही आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 16। ये क्या हो गया? ये कुल कार्य हो गया। ये क्या हो गया? कुल कार्य हो गया ये, और ये समय हो गया, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है? क्षमता निकालना है। तो मैंने कल बताया था कि कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर क्षमता गुणित समय होता है, ठीक है। तो अपने पास क्या क्या है? समय है, कार्य है, तो आपको क्षमता निकालना। तो क्षमता कैसे निकालोगे? क्षमता निकालने के लिए ये क्षमता यहीं पे है, तो ये कार्य में किसका भाग लगा दोगे आप? समय का भाग लगा दोगे। तो इसी प्रकार समय का भाग लगा दोगे तो क्या आ जाएगी? क्षमता आ जाएगी। तो इसी में अपन क्या करेंगे? समय का जब आप कार्य में भाग लगाओगे तो क्षमता आ जाएगी। तो 16 का भाग 48 में दोगे, 16 का भाग 48 में दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 16 16 32, 16 48, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार 12 का भाग जब 48 में दोगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 12 चौका 48, ठीक है। कितना आ गया? अब क्या हुआ? अब प्रश्न पढ़ो। यदि वो बारी बारी से काम कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन आएगा? ए ने आरंभ करा, मतलब एक पहले दिन कौन आएगा? ए आया। पहले दिन कौन आया? ए आया। तो ए का कितनी क्षमता है? 3 है। तो पहले दिन कौन आया? ए आया, ठीक है। ये क्या हो गया? डे हो गया। डे मतलब दिन, और ये क्षमता हो गई, ठीक है। कार्य मतलब ए ने पहले एक दिन, मतलब टोटल कार्य कितना है? 48 कार्य है। पहले दिन किसने कर दिया? ए ने कर दिया, 3 कार्य। अब दूसरे दिन कौन आएगा? दूसरे दिन आएगा आपका बी आएगा। तो एक दूसरे दिन कौन आए? दूसरे दिन कौन आएगा? दूसरे दिन कौन आएगा? बी आएगा। तो दूसरे दिन बी कितना काम करा? 4 काम करा। तो पहले दिन ए आया 3 काम, दूसरे दिन बी आया 7 काम, तो 4 काम। तो टोटल काम कितने हो गए? 7 काम। दिन कितने हो गए? पहला और दूसरे दिन कौन आया? बी आया। तो कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए। तो 2 दिन में कितना काम हो गया? 7 काम हो गया। तो 2 दिन में 7 काम हो गए। यहाँ तक देखना, 2 दिन में अपने 7 काम हो गए। अब आपको टोटल काम कितना करवाना है? 48 काम करवाना है। तो इस काम में अपन ऐसी संख्या का गुना करेंगे जो या तो 48 आ जाए या 48 के
पास में आ जाए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो अपन 7 का कितने में से गुना करें ताकि 48 आ सकता है, तो 7 में 9 का करेंगे, 7 में 8 का कर रहे, 7 8 56 ज़्यादा हो रहा है। 7 में 7 का करेंगे तो 7 7 49 हो रहा, तो 49 भी ज़्यादा हो रहा। तो 7 में 6 का करेंगे, कितने का करेंगे 6 का, क्योंकि 7 छंग 42 हो जाएगा। तो इधर भी 6 का गुना करेंगे, इधर भी 6 का इसलिए कर रहे हैं कि अपन इसके करीब पहुँच जाए, ठीक है। अगर 7 का करते तो 7 7 49 मतलब ज़्यादा हो जाता, तो अपन कम कर रहे हैं। तो 7 छंग 42 मतलब 42 काम कितने दिन में हो रहा, 6 दूनी 12 दिन में। 42 काम कितने दिन में हो गया, 6 दूनी 12 दिन में। 12 दिन में हो गया, 12 दिन में आपका कितना काम हो गया, 42 काम हो गया। अब कौन आएगा, अब स्टार्ट कौन ने करा था, ए ने करा था। किसने, ए ने करा था। तो 13वें दिन कौन आएगा, 13वें दिन आएगा आपका ए आएगा। तो कितना हो गया, 42 और 3 45 मतलब 13 दिन में कितने काम हो गया, 45 हो गया। 13 दिन में 45 काम, ठीक है। अब ए तो आ गया 13वें दिन, ये 13वें दिन कौन आया था, ए। अब कौन आएगा, बी आएगा। लेकिन बी एक दिन में 4 काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम करेगा, लेकिन काम कितना बचा, 45 काम हो गया। अब बचा कितना, 3 काम बचा। तो 3 काम कौन करेगा, 3 काम कौन करेगा, बचा कितना, 3 काम कौन करेगा, बी करेगा। 4 की एफिशिएंसी था, तो इस वो 3/4 दिन में ये आपका 3 काम कर देगा। तो 13 दिन तो ये है और 3/4 ये, तो 13 दिन 3/4, 13 सही 3/4 दिन में ये आपका काम हो जाएगा, ठीक है। डबल से ध्यान दे, ए 16 दिन में किसी काम कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है। फिर अपन ने इसका एलसीएम ले लिया, भाग दिया, तो ये एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी मतलब ए पहले दिन आएगा तो ए 3 दिन करा, फिर बी आया तो वो 4 करा, तो 2 दिन में 7 काम हो गए, 2 दिन में 7 काम। फिर अपन ने क्या करा, एक मल्टीपल करेंगे ताकि इसके करीब पहुंच जाए 48 के, क्योंकि टोटल वर्क ये है। तो अपन 7 का करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 6 मल्टीपल करा, 6 का गुना करा, तो 7 छंग 42 आ गया और 6 दूनी 12, 12 दिन में 42 काम। तो 13वें दिन कौन आएगा, 13वें दिन ए आएगा। तो 42 तो हो गया, 3 काम और करेंगे तो 13 दिन में 45 काम हो गया। अब बचा कितना, 45 हो गया, 3 बचा। अब कौन की बारी आएगी, बी की। तो बी कितना करेगा, 3/4 काम, मतलब 3 बचे और उसकी एफिशिएंसी मतलब उसकी क्षमता कितनी, 4 है। तो 13 सही 3/4 दिन में ये कार्य हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है, 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में करते हैं। ये 3 पुरुष जो है, 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर रहे हैं। 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिला वही काम, जबकि 5 महिला यही काम 18 दिन में कर रही। 5 महिला, एम यानी महिला, पी यानी पुरुष, कितने दिन में कर रही है, 18 दिन में कर रही है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर पी तथा एम की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो अगला आया, पूरा कर सकते हो, 4 पुरुष और 10 महिला मिलकर ये काम कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो इससे आप क्या कर लो, पी की क्षमता और एम की क्षमता यानी पुरुष की क्षमता और महिला की क्षमता आ जाएगी। तो इसमें क्या करा, ये पी यहीं पे है, ठीक है, इस एम को आपने इधर लिया है, ठीक। तो इधर क्या बचा, 5 गुणित 18 बचा, और ये इधर वाला इधर बटे में चले जाएगा, 3 गुणित 6। तो क्या होगा, 6 6 6 18 और 3 से 3 कट गया, तो आया कितना, 5/1। तो P की वैल्यू 5 आ गई, M की वैल्यू 1 आ गई। तो P/M इनकी क्षमता कितनी आ गई, 5 आ गई, और M की 1 आ गई। अब क्या हुआ, P की वैल्यू 5 आ गई, M की वैल्यू 6 आ गई, मतलब क्षमता आ गई। P यानी पुरुष, M यानी महिला। अब आगे क्या, आगे देखो, 4 पुरुष और 10 महिला, 4। अब इससे अपन ये आ गया, अब इससे आप टोटल वर्क निकाल लोगे। टोटल वर्क कैसे, ये कुल कार्य है, ये भी तो कार्य है, ये भी कार्य है, तो इसमें अपन P का मान रख देंगे तो टोटल कार्य आ जाएगा। जैसे P का मान 5 रखेंगे तो 3 गुणित P का मान कितना है, 5 है, गुणित 6। इधर भी रखोगे M तब भी वही आएगा, तो कितना होगा, 6 पंजे 30 और 30 तिया 90। तो टोटल कार्य कितना आ गया, कुल कार्य 90 आ गया। कुल कार्य कितना आ गया, 90। तो 90 कार्य को कौन कौन करेगा, 4 पुरुष और 10 महिला मिलकर यह काम कितने दिनों में करेंगे। कौन कौन 4 पुरुष और 10 महिलाएं, 10 महिला मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो
4 पुरुष और 10 महिला, तो यहाँ P का मान कितना है 4 इंटू P का कितना है 5 है, प्लस 10 इंटू M कितना है 1 है, तो ये क्या आ गया 5 20 प्लस 10 से कम 10, तो 10 और 20 और 10 बराबर 30, मतलब एक दिन में काम कितना होगा 30 काम होगा, क्योंकि 4 महिला और 4 पुरुष और 10 महिला मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 30 काम कर रहे हैं। एक दिन में 30 करेंगे तो टोटल काम कितना है 90 है, तो एक दिन में 30 करेंगे तो 90 कितने में करेंगे 3 दिन में कर लेंगे, जैसे कि 90/30 कर देंगे, तो बराबर 30 1 30 30 या 90, तो 3 दिन में ये काम हो जाएगा। डबल से क्या करा अपन ने, पहले प्रश्न लिखा है 3 पुरुष एक काम को 6 दिनों में कर सकता है, तो 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर रहे हैं, उसी प्रकार 5 महिला उसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं, तो इससे अपन P और M का मान आ गया, P और M का मान आ गया, क्या आ गया 5:1, तो 5:1 मतलब P का मान 5 M का मान 1, इसका मान अपन ने यहीं पे रख के अपन ने टोटल वर्क 90 निकाल लिया। ठीक है, आ गया। उसके बाद आगे पढ़ा अपन ने 4 पुरुष और 10 महिला इसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो 4 पुरुष प्लस 10 महिला, तो P की वैल्यू अपन ने 5 रखा और M की वैल्यू 1 रखा, तो 20 प्लस 10 टोटल कितना है 20, मतलब एक दिन में वो 30 काम करेंगे, तो 90 काम कितने दिन में कर लेंगे 3 काम कर लेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, या समझ में नहीं आया तो कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।